Good morning, my dear children, and welcome to my channel Sunana Dogra. I am your English teacher, and we are going to learn about the summary of "We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together," written by Gordon Cook and Alan East. This is 11th standard NCERT course Hornbill. As the title suggests, उस टाइटल में ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है या फिर ऐसे लोगों की कहानी है जो एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के क्लोज हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से भी नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। तो इसका मतलब ये एक फैमिली हो सकती है, एक फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, इसलिए वो दुनिया का कोई भी चैलेंज लेना चाहते हैं। अगर वो सभी साथ में हैं तो वो मरने से भी नहीं डरते। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट, और इस कहानी की शुरुआत जो है वो जुलाई 1976 में होती है, जहाँ पर जो नरेटर हैं, इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इस कहानी के बारे में हमें बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ उनकी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने जो एक वॉयज ट्रिप प्लान किया था, और उस वॉयज ट्रिप में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया और किस तरह से वो उन चैलेंजेस को मार देते हुए आगे बढ़े। So in this we have a family who set sail from Plymouth. तो प्लाईमाउथ एक जगह है इंग्लैंड में, और वहाँ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना शिप लिया और वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करी। उन्होंने अपनी वॉयज की जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। हिज वाइफ मेरी, डॉटर सुजैन एंड सन जोनाथन। तो जो नरेटर है वो, फिर उनकी वाइफ मेरी, उनकी डॉटर सुजैन और उनका सन जोनाथन, वो सब क्या करना चाहते थे? वो राउंड द वर्ल्ड ट्रिप जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले, अराउंड 200 इयर्स अगो, जो कैप्टन कुक ने एक बहुत बड़ी वॉयज की थी, शिप में बैठकर उन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया था। तो ऐसा ही कुछ वो फैमिली भी करना चाहती थी। दे वॉन्टेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड on a voyage the same way as what Captain James Cook had done 200 years ago. They took a boat, और उस बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर। तो वेव वॉकर बोट में वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं, और ये बोट 23 मीटर्स लॉन्ग है, 30 टन्स की ये बोट है, और इस बोट को हर मौसम को झेलना और रफेस्ट वेदर में भी अपनी वॉयज जर्नी जो है वो कंप्लीट करने का टेस्ट किया गया था, कि कोई भी तरह का वेदर हो, कितना भी रफ सी हो, तो भी इस बोट पर कोई नुकसान नहीं होगा। और ये कोई एक आसान काम नहीं है। जब हम किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे धीरज, बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत होती है। और इस फैमिली ने भी, क्योंकि ये उनका पैशन था, ये उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि वो इस वॉयज को कंप्लीट करें, और इसलिए उन्होंने 16 इयर्स प्रैक्टिस की है। दे प्रैक्टिस फॉर 16 इयर्स द सी फेयरिंग स्किल्स, मतलब समुंदर में रहकर किस तरह से वेव्स के साथ जो भी मुश्किलें आए उन सबको पार करके किस तरह से वो आगे बढ़ें, ये सब उन्होंने 16 इयर्स तक प्रैक्टिस की। सो इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग। दे प्लान द 3-year वॉयज, और फिर उन्होंने अपनी वॉयज जर्नी जो है 16 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद 3 इयर्स की जर्नी में वो लोग निकले, क्योंकि राउंड द वर्ल्ड दे हैव टू गो। सो इट वॉज नेचुरल दैट इट कैन नॉट बी completed in few days or months. They needed 3 long years. And the first जर्नी दैट दे स्टार्टेड, द फर्स्ट स्टेप, जैसा कि द फर्स्ट लेग यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब द फर्स्ट, उनका जो फर्स्ट पड़ाव था वो कितना लंबा था? इट वॉज 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन।
तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहाँ से फिर वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन तक 1,05,000 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट करके पहुँचते हैं। अब यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, उनके साथ 2 क्रू मेंबर्स को ऐड करते हैं। वो 4 पीपल ऑफ इन द फैमिली, एंड विद दैट दे एडिंग 2 crewmen. Crewmen means the person who is going to help them in the sea. तो one was American, his name is Larry Vigil, और दूसरे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं और उनका नाम है हर्ब सेंगलर। और ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये दोनों उनको रफेस्ट वेदर जो सी में है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए उनको सहारा देने के लिए, उनके साथ चलने के लिए वो आ रहे हैं। और कौन सी रफेस्ट सी है, वो है द सदर्न इंडियन ओशन। द सदर्न इंडियन ओशन जो है वो इतनी रफ है, रफ का मतलब यहाँ पर, बिकॉज इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द सी, सो इट इज द टाइड्स, heavy waves, the rough sea wind that is going to damage, or that is going to play very rough with them. They faced strong winds on the second day from Cape Town, and in the next few weeks the waves were about 15 meters high. तो जब वो सदर्न इंडियन ओशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो उनका दूसरा दिन है केप टाउन से जब वो निकले, तब दूसरे दिन में कुछ हफ्तों तक जो वेव्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। 15 मीटर्स हाइट, 15 मीटर्स हाइट वेव्स आ रही थी, और उसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। बट दे वर नॉट अफ्रेड। वाई? बिकॉज द होल फैमिली वॉज टुगेदर एंड दे न्यू हाउ टू face all those problems because they were all together. And this was now 25th December, and as you know कि जो जैसे हमारे यहाँ हम लोग अपने कल्चर में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो अपनी फैमिली के साथ आपस में मिलकर मनाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिसमस को बहुत अहमियत देते हैं। क्रिसमस उनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अब क्योंकि वो सी में हैं, बहुत सारे रफ वेदर को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 25 दिसंबर क्रिसमस डे को इतने ख़राब मौसम में भी सेलिब्रेट किया, बिकॉज द होल फैमिली इज़ टुगेदर। दे वांटेड टू एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट दैट दे कुड विद ईच अदर। एंड ऑन 2 जनवरी द वेव्स वर रियली ह्यूज। तो जब वो केप टाउन से निकले तब से लेकर 2 जनवरी तक वेव्स बहुत ही ऊंची ऊंची उठ रही थी, 15 मीटर्स हाइट तक जा रही थी, और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 AM ऑन January 2nd। एक बहुत ही गहरा शांत वातावरण होने लग गया। जो समुंदर की लहरें थी उनका शोर ख़त्म हो गया, समुंदर में जो हवाएं चलती हैं उनका शोर ख़त्म हो गया, चारों तरफ शांति थी। तो ये जो शांति है ये किसका प्रतीक है? तूफ़ान का प्रतीक है। हमेशा जब भी बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है तो चारों तरफ वातावरण शांत हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। चारों तरफ एक ओमिनियस साइलेंस प्रिवेल्ड ऑल अराउंड। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई टर्न डार्क। तो हवा ने बहना बंद कर दिया और आकाश एकदम डार्क होने लग गया। देन देयर वॉज अ ग्रोइंग रोर एंड अ ह्यूज वर्टिकल वेव ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स केम टुवर्ड्स द बोट एंड हिट इट। तो हमने पहले पढ़ा कि 15 मीटर्स हाई वेव्स चल रही थी, अब जो है उससे भी डबल अराउंड 30 मीटर्स हाइट की वेव्स आने लगी, और एक वेव इतनी ऊंची उठकर आई कि वो उनकी जो बोट है वेव वॉकर उससे टकरा गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन एंड वाटर गश्ड इन फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड wrecked द बोट।
तो पानी चारों तरफ से बोट के अंदर आने लगा और पूरी बोट तहस नहस हो गई। और जो नरेटर है हमारे, उनका हेड व्हील के साथ जाकर बहुत जोर से टकराया, और क्योंकि बोट में पानी भर गया था तो वो पानी के साथ इधर उधर टॉस्ड, ही वॉज बीइंग टॉस्ड बाय द वाटर, मतलब उन्हें पानी कभी उधर फेंक रहा है तो कभी दूसरी तरफ। एंड देन ही वॉज थ्रोन अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग मतलब कपड़े से बनी हुई गुड़िया, जैसे एक कपड़े से बनी हुई गुड़िया होती है, वो पानी के बहाव में कभी भी किधर भी बह जाती है। तो ऐसे ही जो हमारे नरेटर हैं इस स्टोरी के, उन्हें भी वो वेव्स, वो जो पानी बोट में भर गया था, वो कहीं भी इधर उधर उन्हें फेंक रही थी वेव्स। क्रैकिंग हिज लेफ्ट रिब्स एंड ब्रेकिंग हिज टीथ, और उनके दांत भी टूट गए और उनके लेफ्ट रिब केज वो भी टूट गया। द बोन्स वर क्रैक्ड। They somehow survived for 15 hours, and by the morning of 3rd January they had managed to pump out the water. लेकिन वो फैमिली, उन्होंने 16 years की प्रैक्टिस की है, उन्होंने आपस में रहने की जो एक प्यार है, फैमिली का एक बॉन्डिंग है, दैट इज गिविंग द स्ट्रेंथ। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के प्रति जो एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड ही उन्हें एक सहारा दे रहा है, उन्हें हिम्मत दे रहा है कि उन्हें जीना है, उन्हें ये अपनी वॉयज कंप्लीट करनी है। तो 3rd जनवरी तक उन लोगों ने, जब वो वेव्स थोड़ी कम हुई तो 15 आवर्स तक वो लोग वैसे ही रहे, लेकिन 15 आवर्स के बाद फिर उन्होंने किसी तरह से पानी को बोट में से बाहर निकाला। देयर वॉज अ ट्रिमेंडस लीक बिलो द वाटर लाइन। तो वाटर लाइन के नीचे, जो बोट का नीचे का पार्ट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लीकेज हो गया था। द रिब फ्रेम्स ऑफ द बोट वर डैमेज ड्यू टू द कील ऑफ द बोट। तो बोट की जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लीकेज हो गई थी और पानी को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। There was nothing holding up a whole section of the starboard full except a few cupboard partitions. तो वहाँ पर बहुत, जो स्टारबोर्ड होता है मतलब हल जो एरिया है बोट का, वहाँ पर बहुत बड़ा एक लीकेज था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और वहाँ पर थोड़ी सी कबर्ड्स को उन्होंने किसी तरह से अटका कर उसके पार्टीशंस बनाए। The narrator and his wife Mary felt that the end was near and doubted if they all would survive. The children were hurt during the disaster, but they bore their pain. अब जो पेरेंट्स हैं, नरेटर और उनकी वाइफ मेरी को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तूफान है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा डैमेज हुआ है और उनके बच्चों को भी चोट लगी है। लेकिन उन बच्चों ने अपनी चोट को सहा और कोई भी कंप्लेन नहीं की। The son went on to tell his father that they didn't mind even dying if they were together. तो जो बेटा है वो अपने पापा से क्या कहता है, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, कि आप डरो मत, आप हमारी चिंता मत करो, अगर हमें मरना भी पड़े तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सब साथ में हैं, हम सब एक दूसरे के पास हैं, इसलिए हमें मरने से भी कोई डर नहीं है, इसलिए आप हमारी इस बात की कोई भी टेंशन ना लें। The narrator's boat, Wave Walker, had reached a remote part of the southern sea, which was not the route of other ships, so they didn't receive any response to their Mayday calls. तो जब हम शिप में जाते हैं कोई भी लंबी जर्नी पे, तो शिप में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि अगर कोई भी डेंजर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कुछ सिग्नल्स उसमें से हम भेज सकते हैं ताकि हमारी हेल्प के लिए दूसरे शिप या दूसरे लोग आ सकें, जिनको पता चल सके कि यहाँ बीच समुंदर एक शिप है जो मदद मांग रहा है। तो अब उनका जो बोट है वेव वॉकर, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर कोई भी शिप जाता नहीं है, वो शिप्स के जाने का कोई रूट ही नहीं है। और उनकी जो कॉल्स थी, उन्होंने जितने भी कॉल्स किए थे अपने आप को बचाने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, वो कोई भी कॉल का रिसीव किसी ने नहीं किया और उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। His accurate seafaring skill had brought the boat to safety and had saved everyone's life. लेकिन
क्योंकि उन सब ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की थी, इतना अच्छा उन्होंने शिप को चलाने का जो तरीका है, सी में रहने का, तूफान को झेलने का जो भी चीज़ें हैं, वो उन सब ने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की थी कि उन्होंने अपनी बोट को सेफ्टी से शोर पर लगाया और सबकी जान बच गई. The boat was in no position to reach Australia, so the narrator made some calculations and found two small islands a few hundred kilometers to the east, and they hoped they could reach one of them. तो बोट जो है वो अभी ऐसी हालत में नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके, तो इसलिए जो नरेटर हैं उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए और देखा कि दो छोटी आइलैंड्स हैं जो कुछ ही 100 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे. द फादर वॉज मोटिवेटेड टू सेव हिज बोट एंड ऑल अबॉर्ड. When they reached the Isle Amsterdam, the son came to tell his father with gratitude that he was the best daddy and captain in the world. तो जो फादर है, अब नेचुरली जब भी पेरेंट्स को कहीं पे भी अपने बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी या फिर डेंजर नज़र आता है तो वो हमेशा अपने बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए बहुत मेहनत से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि जो पेरेंट हैं, अब क्योंकि वो सब साथ में है, सबने खूब मेहनत की है, लेकिन कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को कोई भी तकलीफ हो. इसलिए जो फादर हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही समझदारी से अपनी बोट को किनारे पे लगाया और आइल एम्स्टर्डम वो लोग पहुंच गए. और वहाँ पहुंचकर बेटे ने अपने पिता को गले लगाकर क्या कहा कि यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द होल वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में आप सबसे बेस्ट कैप्टन हो, आपके जैसा कैप्टन कोई नहीं है और आप सबसे बेस्ट डैडी हो. So this is a very motivational story which teaches us that family bonding is the greatest strength. तो कितने भी तूफान आ जाए दुनिया में, कितने भी मुश्किलें आ जाए घर में, जब तक पूरी फैमिली साथ में है कोई भी मुश्किल हमें परेशान नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती, हमारी हिम्मत को नेगेटिव नहीं कर सकती. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी close to your family, love your family, because that is the biggest strength which is going to help you in all the problems. Thank you for listening. Please do like and subscribe. Thank you.